नमस्कार, आप सभी को डीएलसीएस एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। मैंने आप लोग को क्लास 10th का बहुपद चैप्टर लेकर के चल रहे थे और इसमें बहुपद में आप लोग को द्विघात है ना, द्विघात बहुपद आप लोग को बता रहे हैं और द्विघात बहुपद में आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना दिए थे। पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को यानी इसमें पूरा थ्योरी, पार्ट 2 वीडियो में यानी क्वेश्चन चले थे 1 से लेकर के 7 तक। चलिए आज आप लोग को चलते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन में और ये 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग इसको मोस्ट वीवीआई कर लीजिए। ये जो इस तरह का जो क्वेश्चन पूछता है यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को हर साल पूछता है। क्वेश्चन में क्या करता है यानी ये बहुपद का मान दिया रहेगा और इस टाइप का आप लोगों को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 7 जैसा है ना, आप लोग को 7 तरह का टाइप पूछता है। तो यही क्वेश्चन पर आप लोग को 7 तरह का इसमें जो क्वेश्चन पूछता है आप लोग को बताएंगे। क्या इसमें कह रहा है कि यदि अल्फा एवं बीटा बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो, यानी इसका मतलब अल्फा और बीटा बहुपद इसका शून्यक है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान निकालना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछता है। क्या पूछता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का मान पूछता है और फिर आप लोग को मान और इसी में 7 टाइप पूछता है। इसमें पूछ क्या देगा आप लोग का? पूछ देगा आप लोग का इसमें क्या 1 नंबर में ये, 2 नंबर में पूछ दे या तो पूछ देगा आप लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा पूछ देगा, या तो आप लोग का पूछ देगा क्या इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यानी पूछ देगा आप लोग का अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। यानी आप लोग का कोई भी पूछ देगा, कोई एगो पूछेगा और वो 2 नंबर का पूछेगा, या तो पूछ देगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है ना, या तो आप लोग के पूछेगा अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, या तो आप लोग का पूछ देगा यानी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, या तो आप लोग से पूछ देगा क्या, पूछ देगा आप लोग से अल्फा स्क्वायर बटे बीटा प्लस अल्फा यानी प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा। यानी आप लोग को इस तरह का 7 टाइप का क्वेश्चन यानी एक ही बहुपद में आप लोग को पूछ सकता है। क्या पूछेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ सकता है, या तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा पूछेगा, या तो आपको अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर पूछेगा, या 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, या अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, या अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, और या आप लोग को अल्फा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा पूछेगा। तो आप लोग इसमें आप लोगों को 2-3 फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या याद रखना होगा आप लोग का? एक फॉर्मूला याद रखना होगा आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या ये फॉर्मूला में हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस 2b है बराबर के इस पर आएगा तो माइनस 2ab अब बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी क्या नहीं, यही फॉर्मूला को हम इस तरह लिख सकते हैं। यानी क्या लिख सकते हैं इसको? ये वाला आप लोग याद रखना तब ये वाला हिसाब बनेगा, अन्यथा उपाय नहीं है। या आप लोग का एक दूसरा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 2ab अब बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका।
चलो एक फॉर्मूला और आप लोग याद रखिएगा, ये हो गया पहला फॉर्मूला मेन, आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको ये वाला, और आपको ये वाला याद रखना होगा। इसे आप लोग को इसमें ए यानी प्लस वाला ए प्लस बी वाला रहेगा तो इसको यूज करेंगे, ए माइनस बी रहेगा तो नीचे वाला यूज करेंगे। एक फॉर्मूला और आप लोग को याद रखना होगा, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी इंटू ए प्लस बी। क्या होगा इसमें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी इंटू ए प्लस बी। इसमें भी आप लोग को क्या आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसमें क्या ए प्लस बी का होल क्यू है ना, और ये प्लस में इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 3ab इंटू ए प्लस बी यानी, और इधर हो जाएगा बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू। तो आप लोग जो जो इसमें घेरे हैं बस इसको याद रखिएगा, ये तीनों याद रहेगा तब इस तरह क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं। इसीलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबर पूछता है, और इस साल भी पूछा हुआ 2022 में जो एग्जाम पड़ा इसमें भी पूछा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या था आप लोग का, इसमें था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले। एक एक करके हम सबको आपको हल कर देंगे, बट आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग ये फॉर्मूला है ना, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है ना। इसके जगह माइनस वाला रहेगा तो माइनस में, प्लस वाला रहेगा प्लस में। मेन आप लोग को यही तीनों फॉर्मूला याद रहेगा, जिसको घेरे हैं तो आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन 7 टाइप क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। पहले जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बहुपद उसको लिख देंगे, दिया है बहुपद। बहुपद क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6। अब इसमें क्या ना, a का मान कितना है 2, b का मान कितना है 3, c का मान कितना है -6। अब क्या एक नंबर में, पहले एक नंबर का बनाते हैं है ना। क्या लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ध्यान से देखिए पहला फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जहां इसमें ए है यहाँ अल्फा है, जहां बी है यहाँ बीटा है। तो क्या दिक्कत है, जहां ए है वहाँ अल्फा रखेंगे, जहां बी है वहाँ बीटा रखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, इसके अनुसार ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ से यानी होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या माइनस 2। देखिए ना 2 इंटू ए भी होता है, इसमें क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिए क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए यहाँ क्या है अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग क्या होता है -b बटा a। तो -b बटा a होता है, तो इसका होता है -b बटा a। तो माइनस लिख देंगे b बटा ए का स्क्वायर अब -2 अल्फा बीटा क्या होता है c बटा ए। अब देखिए यहाँ से 21 में a b c सबका मान है, यानी -b का मान कितना है 3 बटा a का मान कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब -2 c का मान कितना है -6 बटा a का मान कितना है 2। तो 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 यानी हो जाएगा यहाँ -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 3 दूनी 6। इसका एलसीएम लेंगे तो इसका 6 को लिख सकते हैं 6 बटा 1। एलसीएम होगा 4 इकाई 4, 9 इकाई 9, 1 चौका 4, 6 चौका 1 चौका 4, 6 चौका 24 यानी हो जाएगा 9 4 13 यानी 33 बटा 4। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का
इसका आंसर कितना हो जाएगा 33/4। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्या किए हम, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला रख दिए, इसमें इसका मान रख दिए। अल्फा प्लस बीटा निशून्यांकों का योग होता है, इसको रख दिए। इसका आंसर कितना हो जाएगा 33/4। अब चलिए हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर में क्या पूछा है, पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। क्या पूछा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा पूछा हुआ है। अब आप लोग ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन में यानी क्या आप लोग को यानी कि ये सातों में से कोई एगो पूछेगा आप लोग का एग्जाम में, यानी सातों नहीं पूछेगा, कोई एगो पूछेगा और वो 2 नंबर का देगा। अब देखिए यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना। आप लोग देखिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा है ना। अब प्लस अल्फा बीटा दिया हुआ लिख देंगे अल्फा बीटा बराबर। देखिए यहाँ शून्यांकों का योग क्या होता है -b/a, तो -b/a मतलब -3/a का मान 2, इसका होगा स्क्वायर माइनस। देखिए 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा घटेगा तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब माइनस अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। क्या होता है c/a, यानी c का मान है -6, अब बटा a का मान कितना है 2 है, तो 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 यानी 9/4। अब माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस यानी 3/1। नीचे में कुछ तो कितना हो जाएगा 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 इकाई 4, 4 इकाई 4 तो 9, अब प्लस 4 इकाई 4 यानी 1 चौका 4, 4 तिया 12 यानी 12 9 कितना हो जाएगा 21/4। और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इस तरह का क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। अभी आप लोग को जब ये सातों बता देंगे तो इसके बाद आप लोग को बताएंगे क्या क्वेश्चन इस तरह का सही में पूछता है क्या नहीं पूछता है। आप लोग इस साल भी 2022 में पूछा हुआ है। चलिए अब चलते हैं अब तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में आप लोग को क्या है, तीसरा नंबर में इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर में आप लोग का ये 2 गो बन गया। अब तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरा नंबर ये दोनों बन गया है। तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को यानी एक ही क्वेश्चन में 7 तरह का सवाल पूछ सकता है। तो चलिए तीसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जब भी कुछ कॉमन होता है तो इसको कॉमन ले लीजिए। देखिए इसमें कितना कॉमन है, अल्फा बीटा दोनों में है, तो अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे तो इसमें अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या, शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा c/a, तो c/a का मतलब -6 अब बटा a का मतलब 2। ये दोनों इंटू में लिख देंगे, इंटू में। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b/, यानी -3/2। अब कटेगा तो काट देंगे। देखिए ये कट रहा है कि इसमें कि 2 तिया 6 है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस और 3 तिया 9 अब बटा नीचे में कितना हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा यानी 9/2। बस बन गया। और यही सवाल आप लोग को 2 नंबर में पूछता है। आगे चलते हैं आप लोग को चौथा नंबर में। चौथा नंबर सवाल आप लोग को कि मोस्ट VVI बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये वाला क्या पूछा हुआ है, पूछा हुआ आप लोग को 1/, क्वेश्चन में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट जैसे ही देखता है इसको छोड़ देता है। कारण क्या है जी, ये बटा में। तो देखिए जब भी बटा में रहेगा
है ना। जब भी बटा में रहेगा तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें क्या, जब भी दोनों का एलसीएम, एलसीएम जब दोनों का गुणनफल हो तो कोना कोनी गुना हो जाता है, तो कितना का 1 इंटू बीटा हो जाएगा बीटा, प्लस 1 इंटू अल्फा हो जाएगा अल्फा, है ना। अब अल्फा प्लस बीटा रहे या बीटा प्लस अल्फा रहेगा, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मान कितना है 3 बटा ए का मान कितना है 2 बटा अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो सी का मान कितना है -6 बटा 2 का मान कितना है इसमें, यानी सी बटा ए का मान 2 है। देखिए माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 बटा 6, और 3 बटे 6 का मतलब 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 बटा 2। और इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बहुत पूछता है। चलिए 5वां नंबर में, 5वां नंबर भी वही है, क्या कह रहा है कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, क्या लिखा हुआ है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। आप लोग को बताए हैं कि बटा में रहेगा एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा बीटा इंटू अल्फा हो जाएगा अल्फा बीटा। ऐसे आप लोग बीटा अल्फा लिखेंगे तो क्या दिक्कत है, अल्फा बीटा लिखे या बीटा अल्फा लिखे। अब देखिए आपको क्या बताए, दोनों का गुणनफल जब एलसीएम हो तो कोना कोनी क्या होता है गुना, तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब देख लीजिए आप लोग ऊपर में क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इस तरह तोड़ेंगे इसमें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या बटे अल्फा इंटू बीटा। यानी जब तक आप लोग को फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, जब तक आप लोग को फॉर्मूला नहीं याद रहेगा इसको किस तरह करना है तो नहीं बनेगा। अब क्या दिक्कत है, आपको 3 को फॉर्मूला याद करने में कितना परेशानी होगा, और ये आप लोग को 2 नंबर तो मिल जाएगा आप लोग का। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, देखो फॉर्मूला में होता है माइनस बी का मान कितना है 3, अब बटा ए का मान कितना है 2, और इसका स्क्वायर यानी माइनस बी बटा हो जाएगा ये। आगे माइनस 2 है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, तो सी बटा ए मतलब -6 बटा 2 माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख लिए। आगे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, तो सी बटा ए मतलब -6, अब बटा ए का मान 2। अब इसको हल करो ना, आ जाएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 3 6 कट जाएगा यहाँ से। अब इसको हल करेंगे यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, अब माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +6, अब बटा हो जाएगा ये कितना -3। अब इसका एलसीएम लो, है ना, आप लोग ऊपर में एलसीएम इसका लेते हैं तो क्या आएगा इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ 4 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4 इकाई 4, 9 इकाई 9, 1 चौका 4, 6 चौका 24, अब बटा -3। अब ये कितना हो जाएगा 9 4 13 नहीं हो जाएगा 33, अब बटा ये नीचे में आके गुना हो जाएगा, ये नीचे में आ करके यहाँ हो जाएगा 9 4 33 बटा, और ये क्या 4 है नीचे में गुना हो जाएगा तो होगा -3 गुने 4 हो जाएगा यहाँ से, तो 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 यानी कितना हो जाएगा, यानी माइनस ऊपर में लिख लेते हैं -11 बटा 4, और यही आप लोग का क्या होगा आंसर। अब आप लोग का 2 और बचा है, ये दोनों भी आप लोग को, इतना आप लोगों को कोई एगो पूछेगा एग्जाम में और आप लोग को 2 नंबर पूछेगा। तो चलिए अब चलते हैं इसमें, ये जो 2 बचा हुआ इसमें चलते हैं। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
है ना। ये क्वेश्चन आप लोग को 3, 4, 5 है। अब चलेंगे आप लोग को छठा और सातवां क्वेश्चन पे। चलो क्या आप लोग का ये छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का क्या कह रहा है इसमें? छठा क्वेश्चन में आप लोग का यानी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो देखिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, देखिए यहाँ से अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू मतलब क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू। ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अब देखिए कि ये फॉर्मूला क्यों लगाए हम? इसलिए लगाए कि देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का योगफल हम जानते हैं, है ना। इसलिए उसको लगाते हैं करके। अब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखिए इसके अनुसार क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ रखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा ए यानी शून्यांकों का योगफल। आप लोग को यदि नहीं पता है तो पार्ट 1 वीडियो जाकर के देख लीजिए कि शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल क्या है। देखिए अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी पहले लिख देंगे, माइनस बी का मान कितना है? 3 बटा ए का मान 2। इसका होगा स्क्वायर, स्क्वायर नहीं ये क्यू हो जाएगा माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ने शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? सी बटा ए। तो सी बटा ए का मतलब हो जाएगा माइनस 6 अब बटा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए तो 3 बटा 2। अब इसको हल कर दीजिए, हल करने के बाद आ जाएगा। अब इसको हल करना है तो आप लोग देखिए 3 का क्यू माइनस पर पावर विषम संख्या पहले माइनस होगा। 3 का क्यू 27 बटा 2 का क्यू 8। अब यहां से क्या करते हैं? इसको काटते हैं तो 2 तिया 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 तिया 9 9 तिया 27 अब बटा नीचे में 2। इसको हल कीजिए आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा इसका 8 8 इकाई 8 27 प्लस 2 चौका 8 27 चौका 108 27 चौका कितना हो जाएगा 108। अब इसको हल करेंगे, घटाइए 8 में से 7 घटेगा 1 और ये हो जाएगा 10 में से है ना 10 में से 2 घटेगा 8 यानी 81 बटा 8। तो देखिए इसमें क्या इसका आंसर 81 बटा 8 कुछ लगता है गड़बड़ है यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए 3 अल्फा इंटू बीटा सी बटा है। और अल्फा प्लस बीटा देखिए यहाँ क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए तो माइनस बी का मान 3 नया हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस। अब इसको क्या करेंगे? दोनों माइनस में दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो 8 7 15 2 1 3 135 यानी माइनस 135 बटा 8 होगा इसका आंसर। आगे अब एक हिसाब इसमें आप लोग का है, एक हिसाब और बच गया आप लोग का, ये 7वां हिसाब। 7वां हिसाब में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा। वही क्वेश्चन है, केवल इसमें थोड़ा सा खाली चेंज किया है ना, वही है बस। चलिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा इसमें क्या करना, वही आप लोग को बताएं कि बटा में रहेगा तो इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसको कोना कोनी गुना हो जाएगा तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अब देखिए ये अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू वही हो जाएगा, नहीं इतना हल करेंगे फिर इसमें तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू जो हो जाएगा आप लोग का
यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और बटा अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा का मतलब शून्यांकों का योगफल, और शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी, बी का मान कितना है 3 बटा ए का मान कितना है 2 का हो जाएगा इसमें होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा सी बटा ए, तो सी बटा ए का मतलब माइनस 6 अब बटा ए का मान 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बटा ए यानी माइनस 3 बटा 2 अब बटा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए यानी माइनस 6 बटा ए का मान 2। यानी आप लोग स्टूडेंट जो है ना यही आप परेशान होता है कि इसको हल नहीं कर पाता है, तो हल करने में आप लोग को सावधानी बरतिएगा, थोड़ा सा भी माइनस प्लस में गलती होगा तो आंसर नहीं आएगा, जो कि आप लोग को गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले क्या बताए माइनस पर पावर विषम संख्या, तो माइनस हो जाएगा 3 का क्यू 27, 2 का क्यू 8, काटेंगे इसको 2 तिया 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 तिया 9 तिया 27 अब बटा हो जाएगा 2 अब बटा हो जाएगा कितना माइनस 6 बटे ये कटेगा तो 2 तिया 6 यानी माइनस 3। इसका भी फिर एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 8, 2 चौका 8 हो जाएगा इसमें, अभी हो जाएगा 8 इकाई 8 27 इकाई 27 माइनस 2 चौका 8 27 चौका 108 बटा ये कितना जगह माइनस 3 बराबर ये क्या दोनों को इसको जोड़ेंगे तो जगह 135 माइनस 135 अब बटा ये नीचे में आकर के गुना हो जाएगा, ये नीचे में आकर के गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 तिया कि गुना हो जाएगा तो माइनस 3 और गुना 8, ये देखिए कट रहा माइनस से माइनस ये कट जाएगा, 3 से कट रहा 1 और 3 4 5 9 हाँ 3 से कट रहा कि 3 चौका 12 1 5 3 5 15 यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 45 बटा 8। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछता है या नहीं पूछता है आप लोग को अभी बता देते हैं किस तरह का क्वेश्चन हर एक साल पूछता है। चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। फिर पढ़ेगा या झड़ुआ मारेगा। चलिए अब चलते हैं आप लोगों को जिस तरह का आप लोग क्वेश्चन बताएं अभी 7 गो, देखिए एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ, बस आप लोग को बार बार आप लोग को केवल बहुपद चेंज करेगा है ना, बहुपद का मान कुछ दे देगा और आप लोग को जो ये 7 बताए वही 7 में देखिए क्या पूछा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, और इस तरह का क्वेश्चन हर साल पूछता है, इसीलिए आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, इसको बार बार देखिए। क्या कह रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्य के है ना, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको आप लोग को क्या बता ये 2 नंबर का पूछता है, तो ये दिया है, जो दिया हुआ है लिख देंगे, क्या दिया हुआ है पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15, क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 ये दिया हुआ है। तो इसमें a का मान कितना दिया हुआ है 2, b का मान कितना दिया हुआ है माइनस 11, सी का मान कितना दिया हुआ है 15, यानी a का मान 2, b का मान माइनस 11, सी का मान 15 दिया हुआ है। तो क्या आप लोग का पूछ रहा है, तो आप लोग का पूछ रहा है कि 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, क्या पूछा आप लोग का 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर क्या होगा, तो आप लोग को क्या बताएं जब भी तुम लोग क्या आप लोग को बटा में रहेगा तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का गुना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और आप लोग को बताएं जब यानी दोनों का एलसीएम, जब दोनों का गुणनफल एलसीएम हो तो कोना कोनी गुना, ध्यान दीजिए क्या जब दोनों का गुना एलसीएम हो तो कोना कोनी गुना हो जाता है, तो 1 गुने बीटा बीटा, 1 गुने बीटा क्या हो जाएगा बीटा प्लस 1 गुने अल्फा अल्फा,
तो आप लोग देखिए यहाँ से बीटा प्लस अल्फा रहे या अल्फा प्लस बीटा रहे, यानी जोड़ में कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो देखिए ऐसे कि माइनस बी, तो बी का मान कितना है 11, माइनस बी अब बटा क्या होता है माइनस बी अब बटा ए, यानी ए का मान देखिए कितना है 2 अब बटा, यानी अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो सी का मान कितना है 15 अब बटे ए का मान 2। देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस 11 बटे 15। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। और इस तरह का क्वेश्चन देखिए पूछता है, और कितना बड़ा क्वेश्चन है, और ये 2022 का सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो आज तो यानी आप लोग इस तरह क्वेश्चन को आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा, और आप लोग जितना क्वेश्चन जो और पूछा हुआ है 2013 से लेकर के 22 तक आप लोगों को जब ये चैप्टर खत्म करेंगे, यानी 3-4 वीडियो और बनेगा इस चैप्टर बहुपद का, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, तब आप लोग को पता चलेगा किस तरह का क्वेश्चन पूछता है या नहीं पूछता है। तो ठीक है, अब आप लोग को चलेंगे अब अगले वीडियो में।